हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आपकी MCS 012 असेंबली लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस के बारे में। और क्वेश्चन भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो मैं आपको अभी करा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सनॉर बताया था जो कि आधी कट हो गई थी वीडियोस, तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि एक्सनॉर में रह गया था कि इस चीज़ को जैसे मैंने आपको एक्सॉर में खोल के दिखाया इस तरीके के जो उसके आंसर्स निकल गए थे, वैसे ही करना है आपको। इस फॉर्मूले को याद रखना है एक्सनॉर के लिए। और एक्सॉर की बात की जाए तो आपको ये वाले फॉर्मूले को याद करके रखना है, ठीक है। सिंपल चीज है, इसको एक बार अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लो। पेपर में क्वेश्चन अगर पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकता है। मैं बता रही हूँ आप लोग को आ सकता है, तो ये एक्सप्लेन करने को कह देगा व्हाट इज एक्सॉर। एंड इसका जो है आप लोग जो टेबल बना के उसे एक्सप्लेन करो कि क्या होता है, इसमें आउटपुट कैसे निकलता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो ये सब आप बना दो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैंने आपको बताया। ये एक्सॉर के फॉर्मूलेस हैं। ए प्लस बी हो तो वैल्यू आएगी 0, ए प्लस जो है 0 इज इक्वल टू ए, ये इस तरीके से। एक्सनॉर में ऐसे ही होता है, ए इंटू ए। यहाँ पे एडिशन का काम होगा एक्सॉर में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम हो रहा है, ठीक है। ये से डॉट डॉट मतलब जो है ना मल्टीप्लाई का, आपको पता ही है। तो ये इसका साइन डॉट करता है एक्सनॉर में, और एक्सॉर में हमेशा प्लस का होता है। जैसे एंड गेट क्या काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है। और ये वाला और गेट क्या काम करता है आपका, और गेट का काम होता है एडिशन करने का, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। अब इसके बाद हम बुलियन एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कुछ क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्लस ए बी था, ठीक है। मैंने पे सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है। तो क्या है कि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी और एक बार ए प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा। देन मैंने वही काम किया, ए प्लस ए और एक बार में ए प्लस बी, ठीक है। देन इसका ये आंसर इस तरीके से निकल के आ गया, ए इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इन तीनों गेट के इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है वो मैं आपको बाद में वीडियोस में बताऊंगी। पहले आप अभी ना इनके सॉल्यूशन करने की कोशिश कर लो कि जैसे बुलियन अलजेब्रा का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। लॉजिक सर्किट तो हम लोग बना ही लेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, ए प्लस ए बार ए बी, ठीक है। तो मैंने भी इस तरीके से देखा है, सेम वही कोई फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूला साइड में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने कैसे चेंज कर दिया, ये कहाँ से चेंज हो गया, मतलब एग्जामिनर को तो मान लो सोच के चलना है कि वो हमारा स्टूडेंट है और उन्हें नहीं पता, तो हम लोग बताएंगे कैसे। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर ए प्लस ए बी होता है तो मतलब ए ऐसे नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी सी लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी हो जाता है और एक बार में ए प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस हमने क्या किया, इसमें ये पुट किया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे कि ए प्लस में ए बार, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में ए बार दिख जाए आप लोग को तो आपकी वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर होता है 1 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस में बी। तो वैल्यू में आपके पास आंसर लास्ट में जो आउटपुट निकल के आ जाएगा वो ए प्लस में बी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं आप लोग को, ऐसा ही क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को बोल देते हैं कि इसका लॉजिक सर्किट बनाओ। तो मैं छोटा सा सर्किट बना के आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं उसको। ए प्लस बी लेके आना है, ठीक है। इनपुट में क्या है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ए बी है। तो एडिशन का साइन किस में आता है, याद करो। एडिशन काम करता है कौन है, और काम करता है एडिशन का। तो और का पहले पता है क्या बनता है, और का आपको क्या बनाना है, कोई चोंच नहीं निकालनी है, इसको ना, इसको ऐसे कर्व कर देना बस। ये और में होता है, ये ऐसे होता है, ये प्रॉपर ऐसे बनता है, ठीक है। गड़बड़ मत करना, पेपर मार्क्स ना काट लेते हैं वो, तो इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना जो है। और एरो लगा देना, ठीक है। ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, तो एग्जामिनर को उससे आसानी रहेगी और वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। क्या करना है, ए प्लस बी निकालना था, देन आपका आउटपुट इस तरीके से निकल के आ चुका है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यही आंसर निकलता है, ऐसे निकालते हैं इसको आंसर्स को। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं। खैर मैं तो इसका आंसर बता रही हूँ। अगर ये इस तरीके से बोलता है कि ये आउटपुट निकालो, ये आउटपुट निकलना चाहिए, तो कैसे करते हैं देखो। अगर ये आउटपुट निकलना चाहिए, ये आउटपुट किस में ना, गेटों से ऐसे आउटपुट निकालना है, तो पहले बात मैं क्या करूँगी, ए है, ठीक है, ए और एक बार मैं बी ले लेती हूँ। किस में से एडिशन करना है, तो मैं यही और गेट का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। क्योंकि एडिशन का काम मेरा और गेट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ए में मैं छोटा सा कौन सा नॉट का गेट लगा दूंगी। नॉट का गेट इस तरीके का होता है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैं जूम कर दूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये हो जाता है। अब इसमें जब आउटपुट निकलेगा, इसमें से आउटपुट निकलेगा तो ये हो जाएगा ए के ऊपर बार, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आउटपुट में क्या निकला आपका ये,
ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जब ये ए यहाँ से निकल गया इस नॉर के गेट से, तो ये यहाँ पे इधर पहुँच के क्या हो जाएगा, ए के ऊपर बार। अब ए के ऊपर बार और बी इधर से निकलेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये जिस गेट से निकल रहे हैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सॉरी टू से डैट, वेट एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ए बी है तो हमें मल्टीप्लाई करना है पहले काम, क्योंकि हम लोग को इसको सॉल्व करना है, सॉरी हम लोग को इसको सॉल्व करना है ए डैश बी को। ठीक है, तो ये किस में से निकलेगा, पहले डी गेट से निकलेगा, उसमें भी छोटा सा हम लोग नॉट गेट लगाएंगे तो ये आउटपुट पे निकल जाएगा हमारे पास क्या, ए तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, मुझे ऐड करना है किसके साथ, ए के साथ मुझे एडिशन में रखना है। तो ए में क्या करूँगी, आप क्या करोगे, यहाँ से इसे ले लोगे ए को, ठीक है, और जो इसका आउटपुट निकला है इसको भी ले लोगे, और दोनों को किस गेट से निकाल दोगे, और वाले गेट से निकाल देंगे। और वाले गेट का काम होता है आउटपुट निकालने के बाद कि ए प्लस करने का, जो इन दोनों चीज़ों को प्लस करके आउटपुट निकाल के दे देगा। ये तो थी छोटी सी बात। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला था, ये तो छोटा सा था। आपको बड़े बड़े भी दिए जाते हैं, वो सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ समझ लेते हैं। ये पहले अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो क्वेश्चन पे फोकस करना कि जो आसान बन सके, जैसे आसान बनते हैं, जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते थे वैसे ही। पहले देखो कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन कुछ बन रहा है, हाँ जी यहाँ देख सकते हैं, इसमें और इसमें बी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से बी ले लेती हूँ कॉमन। ये मैंने ए बार बी बार सी बार ऐसे लिख दिया है, अभी छोड़ दिया ऐसे, ए बार प्लस में ए ऑफ सी बार, ठीक है, प्लस में ए सी, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पे भी जो मैं आपको बताया था कि ये ए प्लस ए सी हो रहा है ना, तो ये फॉर्मूला मैं क्या करूँगी, इसमें पुट कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे ए डैश प्लस में सी, इस तरीके से बी मल्टीप्लाई में रहेगा दोनों के साथ। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से करना, नहीं समझ में आता है ब्रैकेट बना दो, बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया, लीजिए चलिए। ठीक है, इन दोनों में चेंज हुआ था, यहाँ अंदर हो गया। अब ए प्लस ए बार क्या होता है आपको पता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए डैश और सी का डैश, ठीक है, प्लस में ए सी, ये बी बाहर था, बी ऐसे ही और ये बी ए ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये बी अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक करके, पहले इसके साथ होगा, फिर ये बी इसके साथ होगा, तो मतलब बी ए के ऊपर बार प्लस में बी और सी के ऊपर बार। ठीक है, इतना काम हो गया। ये जैसे लिखा है ऐसे लिख दोगे इसको। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। भाई कुछ कॉमन आ रहा है कहीं से कुछ भी, तो आप वो लिखोगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कॉमन तो निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास ए भी कॉमन आ रहा है, और मैं यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, किसको, ए बार को। तो वैल्यू क्या बचेगी अंदर की तरफ, बी डैश सी डैश प्लस में बी सी डैश प्लस में ए सी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया था, बी बार प्लस में बी और बी बार सी बार प्लस में बी एक साथ हो जाएंगे। फॉर्मूला लगा रही हूँ किस में से, ये वाले में, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, वही मैंने यहाँ पे खोला है, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कैसे लिखा जाएगा इसको। ये मैंने लिख दिया था जो मैंने नीचे, वही चीज़ मैं यहाँ पे बार रिपीट करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से है। अब जो वैल्यूज़ लिखी थी बाकी की वो तो वैसे लिख दो एज इट इज़। ठीक है, ये जितना इसको एक्सपेंड कर सकते हो, जितना खोल सकते हो, जहाँ तक ये खुल सकता है आपसे फॉर्मूला डाल के वहाँ तक खोलो। ठीक है, अभी ये वैल्यू आपको पता है, एक के ऊपर बार होगा, वही सेम वैल्यू है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, एक में बार नहीं लगाया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इंटू में सी डैश प्लस में बी डैश प्लस में ए सी, और यहाँ पे ए के ऊपर बार। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको कोई डाउट्स हो रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको अगैन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर की तरफ खोल देंगे, क्योंकि हमने इसे थोड़ा और छोटा कर दिया है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसे खोल के करना। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, सी बार कॉमन आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। हाँ जी, देखिए यहाँ पे सी बार ही कॉमन आ रहा है मेरे पास, और सी बार मैंने कॉमन ले लिया, तो वैल्यू बच जाएगी ए बी और प्लस में बी ऑफ ए बार प्लस में ए सी। इस तरीके से अगर इसके आगे एक्सपेंड नहीं होता है, कोशिश करना कि एक्सपेंड हो जाए, वैसे एक्सपेंड नहीं होता है तो आप लोग वहाँ पे उस क्वेश्चन के आंसर्स को जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बाद देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बता दूं, अगर इसके अलावा एक और मेथड है इसका करने का भी, इसमें जो है ना आप लोग का लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक से जो मेथड है वो मैं आपको जो है लास्ट बताऊंगी, पहले आप इस क्वेश्चन को करो। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है जिससे आपका लंबा प्रोसेस चल जाएगा, और एक क्वेश्चन होता है जो छोटे प्रोसेस हो जाए, जो मिनिमाइजेशन है। देखिए मैं बता दूं, मिनिमाइजेशन ऑफ गेट करना बहुत ज़रूरी होता है, कि जितने कम नंबर ऑफ गेट्स का इस्तेमाल करके आंसर्स को निकालोगे वो सबसे बेस्ट मेथड कहलाएगा, और जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स का इस्तेमाल करोगे, मतलब ज़्यादा आप लोग जो आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे, तो उसको कहेंगे वर्स्ट केस है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। सबसे कम टाइम लगे, सबसे अच्छा आउटपुट जल्द से जल्द निकले, ठीक है, कम टाइम में, कम अमाउंट में, कम कॉस्ट में, अगर ज़्यादा अच्छा काम हो तो वो उसे कहते हैं बेटर वर्क। तो यहाँ पे वही काम हमें करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है। इस पूरी मैं बताऊँ तो असेंबली लैंग्वेज में यही काम करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाद में कॉमन हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें से, तो ये बी का और बी डैश का बन जाएगा इस तरीके से। तो आपको पता है वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ब्रैकेट में लगा के लिख लेना कि b प्लस में b डैश वैल्यू आती है 1, मैंने वही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में b के ऊपर बार और डॉट में a के ऊपर बार, दिस इज, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ आ गई। अब आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए a प्लस सॉरी, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है इसका, ए के ऊपर डैश और प्लस बी के ऊपर डैश, तो वैल्यू क्या जाती है इस तरीके से। ये चीज़ है, इसका क्या बन जाएगा, ये मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे छोटा करना है, मुझे छोटे करने का काम करना है। जितना छोटा मैं वैसे बना सकती हूँ, जितने फॉर्मूले मैं इसमें पुट कर सकती हूँ वही फॉर्मूले मैं पुट करके इसको आंसर्स को निकालूंगी। देन इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन में ध्यान दो, कुछ बन रहा है, कॉमन आ रहा है, हाँ जी एक कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहेगा, जिससे मेरा फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने अभी अभी लगा के उस क्वेश्चन से आ रही हूँ, b के ऊपर b बार इज इक्वल टू वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये a इस तरीके से b, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी a डैश b। आपको पता है कि ये फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चंस आएंगे, और इनको प्रैक्टिस करो ना करो, लेकिन इसको मैं बता दूँ, एक बार नहीं 2 बार कर लो, कोशिश कर लो कि ये हो जाए आपसे 2 बारी, ठीक है। तो आप आराम से जो है इसे करने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, आई होप सो, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में a प्लस बी, या आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा सिर्फ a प्लस बी, दिस इज योर होल आंसर। अब इसके बाद जो है ये बड़ा वाला बार है, और ये इधर रखा है, ये इस तरीके से रखा है। अब आप सोचोगे क्वेश्चन कैसे होगा, दिमाग लगाओ। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी कोई बड़ा वाला बार हो और उसके अंदर उसके छोटे छोटे इस तरीके से बार गिवन हो, तो ये अलग करके इस साइन को चेंज करके छोटे वाले को ऐड कर देते हैं, ऊपर बार जो है वो टूट जाता है, और तोड़ के दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाता है। तो मैं यही काम यहाँ पे भी करूँगी। मेरे पास पहले क्या है, ये पूरा एक मैं होल वैल्यू ले लेती हूँ कि मेरा ये x है, और ये b प्लस डी क्या है, ये मेरा y है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन था, पहले मैं इसे चेंज करके क्या कर दूंगी, प्लस का साइन, ठीक है। जो मेरा बड़ा वाला यहाँ पे बार था इसके ऊपर, वो मैं छोटा छोटा कर दूंगी इन दोनों के ऊपर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेपरेटली वर्क करना है। सेपरेट वर्क मतलब अलग से काम मैं इसमें करूँगी, अलग से काम इसमें करूँगी। अब ये पूरा अकेला इसका क्या है, ये x है, ये y, ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाऊं, अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये है बड़ा वाला बार। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लिख दिया, प्लस का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगी, और जो ये बड़ा वाला बार था वो टुकड़े में बढ़ जाएगा दोनों के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ना एक्सप्लेन कर देना कि एक के ऊपर एक बड़ा बार होता है तो ये वैल्यू हो जाती है टुकड़े में बढ़ के इस तरीके से। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास a प्लस में अगर हमारे पास c है उसके ऊपर बार है, तो ये हो जाती है वैल्यू a डॉट में b डॉट, इस तरीके से। तो वैसे इतना पुट कर दोगे, साइड में बता दोगे कि यहाँ से आया, तो ये समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने क्या किया है क्वेश्चन में चेंजेस। a के ऊपर बार ऑलरेडी था, और उसका जो वो वाला बार था मैंने तोड़ तोड़ के दोनों के ऊपर डाल दिया। सेम काम हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, इसमें डबल बार हो जाएगा, इसमें सिंगल बार, ठीक है। इस तरीके से जिसके ऊपर डबल बार होता है, इसका भी फॉर्मूला है, जिसके ऊपर डबल बार होता है वो हमेशा क्या निकल के आता है, वो सिंगल का उसकी वैल्यू आ जाएगी, डबल बार कट कैंसिल हो जाएंगे, बार से बार कैंसिल हो जाएगा। तो a डॉट में c बार और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा b डॉट डी, v बार डॉट डी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखो कि कुछ सॉल्व होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा, तो ये इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इतना काम हो जाएगा आप लोग से। अब इसके बाद जो है मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करते हैं, ए प्लस ए, ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कैसे सॉल्व होगा ये चीज़। तो पहले आप ध्यान दो कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले कॉमन लेने की कोशिश करो, जो कॉमन लिया जा सके। हमेशा क्वेश्चन में ना कॉमन लेके छोटा बनाने की कोशिश करना। मैं देखूँ इसमें, ये मैं खोल दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ब्रैकेट बनाती हूँ और मेरे को इनमें से कॉमन दिख रहा है ए, डी प्लस में डी डैश, ठीक है, और प्लस में ए सी प्लस सी। आपको पता है डी प्लस डी डैश क्या होती है, वैल्यू इसकी 1, ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास क्या हो गया, ये चीज़ थोड़ी छोटी हो गई ना, जिससे मेरे को आसानी पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इस ए को, ये ए है ना अकेला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से आ, तो मतलब वैल्यू तो ए ही हुई। अब ए को पहले मैं एक बार ए से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको एक बार सी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और याद रखना, ए का स्क्वायर कभी नहीं करना, आपको अलग लिखना है। ए का स्क्वायर मत कर देना पेपर में, कहीं गलती करके आप लोग ए का स्क्वायर करके आ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ए डॉट ए क्या होता है, वैल्यू ए हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ए सी और ए सी दो ए सी दे रखा है, ठीक है। 2 ऑफ ए सी नहीं लिखोगे आप लोग, बस क्या करोगे, इसे एज इट इज ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, जैसे है ऐसे लिख दोगे। या तो मैं बताऊँ आपको, एक से चेंज कर सकते हो, ए सी डॉट में ए सी, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्योंकि आपको बात पता है कि ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, अपने बोलियन एक्सप्रेशन में वैल्यू बराबर होती है। अब अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फटाफट से करा रही हूँ इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं, ये बार वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है। बड़ा वाला बार पहले तोड़ेंगे, साइन हट जाएगा। कैसे करेंगे, पहले जो है बार्स लगे हुए हैं, पहले छोटी वैल्यू इसको पूरा जैसे लिखा है वैसे लिख दो। ये मेरे ऊपर 1, ठीक है, ये साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, प्लस में बी बार, और ये इस तरीके से ये बड़ा वाला बार तोड़ के दोनों के ऊपर ऐसे आ जाएगा। अब मेरे को छोटी छोटी वैल्यूज़ को तोड़ना है, ठीक है। छोटी छोटी वैल्यूज़ को कैसे तोड़ूंगी मैं अंदर से, पहले चीज़ यहाँ पे डबल बार हो गया, ये भी डबल बार हो गया। डबल बार क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा इनका। एक काम करते दोस्तों, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा और मेरे पास टाइम लिमिट इसकी खत्म होने वाली है इस वीडियो की। और मैं बता दूं, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा ये सारे क्वेश्चंस। इन जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पेपर्स में। आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करने को कहा जा रहा है। उसके साथ साथ भी मैं आपको बताऊंगी, चिंता मत करो, मैं आपको साथ साथ भी बताऊंगी। भाई मैं आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ, उन क्वेश्चन से करने की कोशिश करो, वही क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, या इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके मुझे डाउट्स सेंड करो, मैं बताऊंगी आप लोगों को। और रही बात आप लोगों को एक चीज़ का